हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं विकास कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पावर पे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th के मैथ के एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है समानांतर श्रेणी, जिसको हम लोग इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी भी कहते हैं। तो आज एपी से या अर्थात समानांतर श्रेणी से रिलेटेड जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, मैं उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप लोगों को एक एक करके बहुत ही बारीकी और बेहतर तरीका से बताऊंगा। और उन छात्रों के लिए आज का क्लास काफ़ी उपयोगी है जो क्लास 10th के एग्जाम 2023 में देंगे बिहार बोर्ड से। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आएगा आज का क्लास। चलिए वीडियो देखना प्रारंभ करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एपी 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद है। एक एपी दिया हुआ है और उसका 30वां पद हमको कह रहा है पता करने के लिए। तो जरा ध्यान से देखिएगा, एपी क्या दिया हुआ है जी। एपी क्या दिया हुआ है, तो एपी दिया हुआ है 10 7 4 डॉट 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 और 30वां पद हमको ज्ञात करना है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा जी 10 और डी कितना हो जाएगा। तो अगला में से पिछला पद घटा लेते हैं, T2 माइनस T1 मतलब 7 माइनस 10 बराबर -3। ठीक, तो हमको कह रहा है 30वां पद क्या होगा, तो इसका मतलब T30 बराबर हुआ। T30 बराबर व्हाट हमको पूछ रहा है, यही ना कि 30वां पद क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं सूत्र Tn बराबर क्या आता है, सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn n के जगह 30 पूछ रहा है तो 30 और a के जगह क्या है जी तो 10 और n के जगह कितना रखेंगे तो 30 माइनस 1 और डी के जगह कितना रखेंगे जी -3। कोई दिक्कत। तो अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए तो 10 ठीक है और 29 हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे 30 में से गया तो 29 गुने -3। कोई दिक्कत। अब देखिए यह 10 ठीक है और 9 3 सॉरी यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 9 3 27 हासिल 2 3 6 2 8। अब देखिए 87 रुपया कर्जा है, 10 रुपया सधा दिए तो कितना आ जाएगा जी -77। तो T30 मतलब 30वां पद कितना हो जाएगा जी -77। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, चलिए देखिए करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। कोई दिक्कत है क्वेश्चन समझने में, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैंने बोला है ना, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखाऊंगा, बस आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एपी -3 माइनस 1/2 और कॉमा 2 डॉट डॉट का 11वां पद है। देखिए पुनः वही बात, एपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एपी, जरा गौर से देखिए। एपी में दिया हुआ है -3 कॉमा -1/2 कॉमा 2, ठीक है, और डॉट डॉट डॉट, ठीक का 11वां पद हमको पूछ रहा है। क्या पद निकालना है, 11वां पद। तो ये प्रथम पद ए कितना हो जाएगा -3, डी कितना हो जाएगा जी, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो -1/2 और -3। कोई दिक्कत। तो इसको जरा ध्यान से देख लीजिए डी क्या आ जाएगा। तो -1/2 ठीक है, माइनस माइनस +3। तो अब देखिए तो इसको बटा पर के जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 दूना 6 में से एक गया तो 5/2। देखिए डी कितना आ गया जी 5/2। कोई दिक्कत। अब देखिए तो इसीलिए 11वां पद पूछ रहा है तो हम Tn बराबर सूत्र क्या जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब 11वां पद पूछ रहा है तो t या n के जगह 11 और a के जगह क्या दिया हुआ है -3 प्लस n के जगह कितना दिया हुआ है 11 और 1 तो 1 और डी के जगह 5/2। बताइए जरा सा ही प्रॉब्लम है। अब देखिए तो -3 ठीक है और 10 में से एक गया, सॉरी 11 में से एक गया तो कितना हो जाएगा 10 गुने 5/2 और 2 पंचे 10। तो यहाँ कितना हो जाएगा जी -3 प्लस 5 25। तो 25 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा जी 22। इसका मतलब इस एपी का 11वां पद कितना हो जाएगा जी 22। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। कोई दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है,
करा प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। देखिए माध्य उसी को कहेंगे या एवरेज उसी को कहेंगे, ठीक। तो प्रथम 3 प्राकृत संख्या, तब गिनती के संख्या के प्राकृत संख्या कहते हैं। तो पहला प्राकृत संख्या 1, दूसरा 2 और तीसरा 3, कोई दिक्कत। तो इस तीनों का माध्य होगा, तो तीनों को जोड़ दीजिए। तो 1 + 2 + 3, अब बट्टा में क्या को संख्या 1 2 3, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। तो 3 2 5 1 6 अब बाई 3 काट दीजिए, तो कितना आ गया 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 3 का क्या हो जाएगा जी, बी। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नांकित में कौन समानांतर श्रेणी एपी में है। और पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ए में क्या दिया हुआ है जरा गौर से देखिए, 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। अब इस ऑप्शन को देखिए, तो 4 में से 2 गया तो 6, 8 में से 4 गया तो 4। तो यहाँ जरा ध्यान से देखिए सारवंतर समान नहीं है, तो जब तक सारवंतर समान नहीं होगा तब तक वह एपी नहीं होगा। तो यह मेरा एपी नहीं होगा, कोई दिक्कत। अब दूसरा ऑप्शन में आएंगे तो बी में देखते हैं। तो बी में क्या दिया हुआ है, 1 3 9 27 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए 3 में से 1 जाएगा तो 2 और 9 में से 3 जाएगा तो 6। तो यहाँ 2 आया अंतर है, यहाँ आ गया कितना 6। तो यहाँ भी सारवंतर समान नहीं है, इसीलिए एपी नहीं होगा। अब सी नंबर को देखिए, सी में क्या कर रहा है, तो ए कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए क्यू कॉमा ए 4 और डॉट डॉट डॉट। अब देखिए ए स्क्वायर में से ए घटाएंगे, ए स्क्वायर में से ए घटाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए, और यहाँ ए क्यू माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा जी, ए 4 माइनस ए क्यू। तो आप जरा गौर से ध्यान से देखिए, तो यहाँ ए कॉमन ले लेंगे तो ए -1, यहाँ ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ए क्यू माइनस सॉरी ए -1, ठीक। और यहाँ ए क्यू कॉमन लेंगे तो ए -1। तो ए -1 तो सब में है, लेकिन यहाँ ए है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यू है, तो यह सब समान नहीं ना है, तो इसीलिए यह भी एपी नहीं होगा। अब देखिए अब डी नंबर को देखिए, डी में क्या कहता है। डी में कह रहा है कि -10 -6 और क्या दिया हुआ है जी, -2 और 2 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए तो -6 में से -10 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 4 हो गया। अब -2 में से इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, ठीक। तो यहाँ भी 4 हो गया, मतलब इस दोनों का अंतर भी 4, इस दोनों का अंतर भी 4 और इस दोनों का अंतर भी 4। तो यहाँ सभी का सारवंतर समान है, तो इसीलिए ये पी होगा। तो मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है समानांतर श्रेणी 2 6 10 डॉट डॉट के प्रथम 11 पदों का योगफल है। एपी क्या दिया हुआ है जी, एपी क्या दिया हुआ है जरा गौर से देखिएगा, 2 6 10 डॉट 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 के 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो ये पहले कितना दिया हुआ है 2, डी कितना दिया हुआ है, तो 6 में से 2 गया तो 4, और एन कितना दिया हुआ है 11, क्योंकि 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसीलिए योगफल के लिए सूत्र क्या लगाइएगा, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए तो एस एन के जगह 11/2 इंटू 2 ए के जगह 2 और एन के जगह 11-1 और डी के जगह 4। कोई दिक्कत, जरा सा भी प्रॉब्लम है। अब देखिए तो अब क्या हो जाएगा जी, 11/2 ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूना 4, और 11 में से एक गया तो 10 और 10 चौक 40। कोई दिक्कत। अब देखिए तो 11/2 ठीक है, और यहाँ 40 4 44, और 44 में 22 मरतबे 2 से काट दिए तो अब कितना आ जाएगा जी, गुना कर दीजिए। तो 11 दूना 22 के 2 हासिल 2, 11 दूना 22 और 2 23। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 232। तो इसका राइट आंसर सॉरी 242 गुना करने में मिस्टेक हो गया। देखिए 11 दूना 22 हासिल 2, 11 दूना 22 2 24। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी। कोई दिक्कत। चलिए अगला देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन अपने आप में काफी यूनिक क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एपी का सामान्य पद 3x + 5 है
तो सार्वंतर होगा। सामान्य पद कितना दिया हुआ जी? सामान्य पद क्या दिया हुआ है? 3x प्लस 5, 3x प्लस 5, तो उसका सार्वंतर कह रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस। तो देखिए यहाँ हम n बराबर 1 रखेंगे तब क्या होता है, सॉरी x बराबर 1 रखते हैं पहला पद के लिए, x बराबर 1, तो 3 गुने 1 और प्लस 5, तो 3 इकाई 3 और 5 8 हो गया। अब यहाँ हम x बराबर 2 रखेंगे, दूसरा पद निकाल रहे हैं, सामान्य पद है, जनरल टर्म है, तो 3 इंटू 2 और प्लस 5, तो 3 6 5 11। अब दो पद मेरा निकल गया, यह T1 हो गया और यह T2 हो गया, तो इसीलिए सार्वंतर क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1, तो 11 माइनस 8 बराबर 3। बताइए इस टाइप के प्रश्न जब भी मिले तो आप पहले एक वैल्यू रखिएगा पहला टर्म निकालने के लिए, 2 रखिएगा दूसरा टर्म, 3 तीसरा टर्म, 4 चौथा टर्म, ठीक। तो इसका मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? सी। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखते हैं। अब 7वां नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक से लगातार 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य निम्न में से कौन होगा। पुनः वही बात, इस टाइप का क्वेश्चन बताए हैं। तो प्राकृत संख्या पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, और इसका माध्य, तो माध्य हम बताए थे, इसका माध्य जब भी निकालना रहेगा तो सभी प्रेक्षणों का योग और बटे प्रेक्षणों की संख्या, तो क्या हो जाएगा जी? 3 2 5 1 6, 6 बटा 3। ऑप्शन में इसी प्रकार से दिया हुआ है 6/3, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि बंटन 1 2 3 डॉट डॉट एन का माध्य होगा। देखिए बंटन क्या दिया हुआ है जी? 1 2 3 और डॉट 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 एन का माध्य, एन का माध्य। तो जब भी इसका माध्य निकालना हो तो माध्य बराबर फर्स्ट इंटू लास्ट बाय 2। जब भी लगातार रहेगा तो फर्स्ट इंटू लास्ट बाय 2, तो n प्लस 1 बाय 2, n प्लस 1 बाय 2, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? सी। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है। देखिए एक एपी दिया हुआ है, एपी क्या दिया हुआ है जी? जरा गौर से देखिए, 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है? तो ये पहले कितना है जी? 21, डी कितना हो जाएगा जी? तो 18 माइनस 21 मतलब -3, ठीक। और टीएन क्या दिया हुआ है? टीएन क्या दिया हुआ है? शून्य। कौन सा पद शून्य है? टीएन क्या दिया हुआ है? शून्य। तो टीएन का सूत्र क्या जानते हैं? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। तो ए कितना दिया हुआ है जी? तो 21, और एन नहीं पता है तो नहीं पता है, और डी कितना दिया हुआ है जी? -3 बराबर 0। अब यह अंक है तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर लीजिए, 21 और प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, तो -3n और +3 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो 21 3 24, तो -3n और +24 बराबर 0, तो -3n बराबर -24, माइनस से माइनस खत्म, 3 8 24, तो n बराबर 8, तो 8वां पद। कौन सा पद इस एपी का शून्य होगा जी? 8वां पद। बताइए, जरा सा भी प्रॉब्लम है समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते। चलिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है 10वां। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान। देखिए एपी दिया हुआ है, जरा गौर से देखिए, एपी क्या दिया हुआ है? x प्लस 2 3x 4x प्लस 1। यह एपी में है तो x का वैल्यू, तो जब भी एपी में होगा तो सार्वंतर समान, तो सार्वंतर, तो इसका मतलब 3x माइनस x प्लस 2 अब बराबर, अब इसमें से इसको घटाएंगे 4x प्लस 1 माइनस 3x, तो इस दोनों सार्वंतर क्या हो जाएगा? समान। तो अब जरा ध्यान से देखिए, 3x प्लस माइनस -x -2 बराबर 4 में से 3 गो x चला गया तो x प्लस 1। अब देखिए 3 गो x में से 1 गो x गया तो 2 गो x -2 बराबर x प्लस 1। अब x बोला को इधर ले आइए तो 2x माइनस x है, इसको उधर ले जाइए, 1 प्लस 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 1 3। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो दोनों का सार्वंतर समान कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आज के लिए बस इतना ही।